बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासिर शहज़ाद। आज हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। फिबोनाची बेसिकली एक इटालियन मैथमेटिशियन था जिसका नेम लियोनार्डो फिबोनाची था। लियोनार्डो फिबोनाची ने फिबोनाची सीक्वेंस का कांसेप्ट दिया 1202 में। अगर हम फिबोनाची सीक्वेंस को नेचर में देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करती हैं, जैसे कि सी शेल्स, फ्लावर पेटल्स, गैलेक्सीज, द ह्यूमन बॉडी, ब्रांचेज ऑफ अ ट्री और भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। जब आप उनको देखेंगे तो उनमें आपको फिबोनाची सीक्वेंस नज़र आएगा। तो अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इन अ वेरी सिंपल वे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए और इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल में हम कोई भी चीज़ रिट्रेसमेंट की मिस नहीं करेंगे। हम बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बिगनिंग में जो बेसिक नंबर्स हैं उससे आप फिबोनाची सीक्वेंस वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास सिंपल नंबर्स हैं 0 + 1, दीज आर माय स्टार्टिंग नंबर्स। अब मैंने क्या करना है कि प्रीवियस नंबर इसमें ऐड करते जाना। जब मैं 1 में 0 ऐड करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरह जब मैं 1 में 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। 2 में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। इसी तरह जब मैं 3 में 2 ऐड करूंगा मेरे पास आ जाएगा 5। 5 में 3 ऐड करता हूँ मेरे पास आ जाता है 8। 8 में 5 ऐड करूंगा 13। 13 + 8 21। 21 + 13 34। 34 + 21 55। 55 + 34 89। 89 + 55 144। 144 + 89 233। 233 + 144 377 एंड सो ऑन। इसी तरह ये आपके पास जो नंबर्स हैं वो आते जाएंगे। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने बेसिक नंबर्स लिए, स्टार्टिंग नंबर्स लिए, जैसे 0 और 1 होता है, और इसमें हर प्रीवियस नंबर को मैं ऐड करता गया। जैसे मैंने 1 + 0 किया मेरे पास 1 आ गया, 1 + 1 किया 2 आ गया। इसी तरह ये मेरे पास नंबर्स आ गए। अब इन नंबर से मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि मेरे पास फिबोनाची नंबर्स क्या आते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 34। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 34 को 34 पे डिवाइड करूँगा, उसके बाद 21 को 34 पे डिवाइड करूँगा, 13 को 34 पर। जब मैं इनकी इस तरह डिवीजन करता जाऊँगा तो मेरे पास जो फिबोनाची सीक्वेंस की वैल्यूज़ हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। इसी तरह जब मैं 55 को 34 पे डिवाइड करता हूँ, 89 को 34 पर डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास वो वैल्यूज़ आती जाएंगी। अभी हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले मैं 34 को डिवाइड करता हूँ, 34 डिवाइडेड बाय 34, तो मेरे पास क्या आ जाता है 1। इसी तरह नेक्स्ट मैं डिवाइड करता हूँ 21 डिवाइडेड बाय 34, तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा 0.618। इसी तरह हम नेक्स्ट डिवाइड करते हैं 13 डिवाइडेड बाय 34, तो इसमें मेरे पास क्या आ जाता है, मैं डिवाइड करता हूँ 0.236। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट डिवाइड करता हूँ 55 को, अगर हम 55 को डिवाइड करते हैं 34 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1.618। ठीक है। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट डिवाइड करता हूँ 89 डिवाइडेड बाय 34, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.618। तो यहाँ से देखें आपको पता चल रहा है कि आप बेसिक सिंपल जब इन नंबर्स की डिवीजन करते हैं तो आपके पास कौन सी वैल्यूज आती हैं, फिबोनाची सीक्वेंस की आपके पास वैल्यूज आती जाती हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। बेसिकली फिबोनाची आपके पास रिट्रेसमेंट क्या होती है, लेट्स सपोज आपकी जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, प्राइस आपके पास अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जब प्राइस है अप ट्रेंड के बाद जब डाउन ट्रेंड में आएगी तो वो कितना रिट्रेस कर रही है, उसकी क्या रिट्रेसमेंट वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी प्राइस यहाँ पर 50%, मतलब कहाँ पर 50% रिट्रेस हो रही है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, आपने क्या करना है, टूल्स वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे ये आपके पास फैब रिट्रेसमेंट का टूल है। आपने फैब रिट्रेसमेंट टूल को फेवरेट्स में कर लें, इसको आप ओपन करें सिंपली। ठीक है। इसको अप्लाई करने का क्या तरीका होता है, इन अप ट्रेंड आपने जो इसका बॉटम है, बॉटम से लेकर आपने इसके टॉप तक जाना है।
है। बॉटम से जब आप इसके टॉप तक जाते हैं तो यहाँ से आपको पता चलता जा रहा है कि आपकी वैल्यूज़ कितने परसेंट रिट्रेस हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरी वैल्यू 23.60% रिट्रेस हुई है, यहाँ पे 38.20% प्राइस रिट्रेस हुई है, 50% रिट्रेस हुई है। मतलब रिट्रेसमेंट बेसिकली क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्राइस इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर आपकी प्राइस एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है और आपके पास जो फिबोनाची की वैल्यूज हैं वो आपको बताती जा रही हैं कि अब आपकी प्राइस 23.60% रिट्रेस हो चुकी है, 38.20% रिट्रेस हो गई है, 50% रिट्रेस हो गई है, 61.8% रिट्रेस हो गई है, 78.6% रिट्रेस हो गई है, 100% रिट्रेस हो गई है। तो इस तरह आपको पता चलता है कि आपकी वैल्यू कितना रिट्रेस हुई है। सिंपल मैं आपको इसकी अब सेटिंग्स बताता हूँ। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनको रखा हुआ है 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786। तो ये आप अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपने बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करना है आप कोई भी कर सकते हैं। अगर रेड करते हैं रेड हो जाएगा आपके पास। जो भी आप कलर इसमें सेट करते हैं वो वाला कलर आपके पास सेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ वन कलर में ब्लैक कलर रखा हुआ है तो मैंने अपना जो कलर है वो ब्लैक सेट कर लिया। अगर इसकी आप डार्कनेस ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके पास साथ प्राइस भी शो हो तो आप इस यहाँ पर प्राइस को क्लिक कर देंगे तो फिर आपके पास रिट्रेसमेंट के साथ प्राइस भी शो होगी। और अगर आप अपनी वैल्यूज़ लेवल्स पर जाएँगे, आप अपनी वैल्यूज़ को परसेंट में चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को परसेंट में रखा हुआ है, या तो आपकी वैल्यू परसेंट में शो होंगी। अगर आप वैल्यूज़ में इसको शो करना चाहते हैं, तो ये आपके पास फिबोनाची वैल्यूज़ शो हो जाएँगे। मैं इसको परसेंट में कर देता हूँ। और जो ये आपके पास अभी लेबल्स आ जाते हैं, ठीक है? इनको आप क्या चाहते हैं? आपको कहाँ पर मतलब ईज़ी है, राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर? जैसे मैंने इनको राइट साइड पर किया हुआ है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पर करना चाह रहे हैं, तो आप इसको लेफ्ट पे कर लें। अगर आपको सेंटर में पढ़ने में ज़्यादा ईज़ी हो रहा है, तो आप इन वैल्यूज़ को सेंटर में कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। इस तरह आपने जो बेसिक सेटिंग्स हैं इसकी कर लेनी है। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सटेंड लाइन्स लेफ्ट, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, एक्सटेंड लाइन्स लेफ्ट हो जाएंगे आपके पास। एक्सटेंड लाइन्स राइट करेंगे, एक्सटेंड लाइन्स राइट हो जाएंगी। और ट्रेंड लाइन्स में अगर आप आते हैं, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर आपके पास ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी थिकनेस मतलब अगर ज़्यादा करना चाहते हैं आप इसकी थिकनेस ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इस लाइन को आप डैश करना चाहते हैं या डॉटेड करना चाहते हैं तो इस तरह आप इसकी फुल सेटिंग्स जो हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो इसकी ये लेवल लाइन्स होती हैं, ये डायगोनल लाइन है, ट्रेंड लाइन है, ये लेवल लाइन्स हैं। लेवल लाइन्स को भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डैश कर सकते हैं, डैश लाइन्स, डॉटेड लाइन, जैसे भी आपको इजी लगता है आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट पर। वहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको मज़ीद जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। अभी मैं यहाँ पर अगर मैं सिंपली देखता हूँ मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने अपना बॉटम पॉइंट सेलेक्ट करना है। देखें जैसे ये अभी लाइव चार्ट है BTC USD का, यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉटम को देखता हूँ। तो आपके पास जो बॉटम है ये मेरे पास यहाँ पर बॉटम आ रहा है। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल सेलेक्ट करूँगा, फैब रिट्रेसमेंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका जो सबसे बॉटम पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करना है इसको और इसके टॉप पॉइंट तक जाना है। ये इसका टॉप पॉइंट था, ठीक है। अब मैं इसके टॉप पॉइंट तक गया हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मेरी वैल्यूज़ कहाँ पर रिट्रेस हो रही हैं। बेसिकली फैब रिट्रेसमेंट आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पोर्ट्स हैं रेजिस्टेंस हैं वो खुद ब खुद आपको शो करके दिखा देता है कि कहाँ पर आपकी सपोर्ट आ रही है, कहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस आ रही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपकी सपोर्ट्स आ रही थी, वैल्यू काफ़ी दफ़ा यहाँ से बाउंस हुई है। उसके बाद फिर अभी आप यहाँ पर देखें तो 50% जब आपकी प्राइस ने यहाँ पर 50% रिट्रेस किया, 50% के बाद यहाँ पर देखें इसने बाउंस
की है यहाँ पर आपके पास इधर भी 50% पर दोबारा आई है, फिर यहाँ से आपकी प्राइस ने बाउंस किया है। तो आप ये चीज़ चेक करें कितना कितना इजीली, कितना सिंपली आपको ये सपोर्ट का बता रही है कि ये आपके पास सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस के बाउंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप इसकी गोल्डन वैल्यूज़ पर आएँ, अगर हम नेचर में और भी काफ़ी चीज़ों में देखते हैं तो हमारे पास जो इसकी ये वाली बहुत गोल्डन वैल्यूज़ आ जाती हैं, 50% रिट्रेसमेंट, 61.8%, 78.6%, इनको गोल्डन फिबोनाची वैल्यूज़ कहा जाता है। अगर आप ज़्यादातर देखें तो आपके पास 50% रिट्रेसमेंट से आपको वैल्यूज़ बाउंस होती नज़र आएँगी, या 61.8% से या 78.60% से। ये आपके पास अब ट्रेंड में चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपने ट्रेंड देखना होता है, मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। अगर मार्केट बड़े अच्छे ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में चल रही है तो आपको 38.2% रिट्रेसमेंट पर भी आपके बाइंग ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बॉटम से गया टॉप पर, अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने अपने बाइंग ऑर्डर्स कहाँ पर प्लेस करने हैं। अब मैं मार्केट का ट्रेंड देखूंगा, अभी मैं यहाँ पर भी अपने बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ये मैंने मार्केट के ट्रेंड को देखना है, इसके साथ मैंने दूसरे चार्ट पैटर्न्स को, इंडिकेटर्स को और भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस को देखकर मैंने अपने जो बाइंग ऑर्डर्स हैं वो पुट करने हैं। और इसी तरह मैंने रेजिस्टेंस देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पे मैं अपने सेलिंग ऑर्डर्स को पुट करूँगा। और इसी तरह हम यहाँ पे मज़ीद एक और एग्जांपल देखते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड की। जैसे ये देखें, यहाँ से आपके पास एक कंप्लीट आपके पास डाउन ट्रेंड आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसी तरह यहाँ पर मैं इसके टॉप से आऊँगा बॉटम पर, ठीक है, मैं इसके टॉप से बॉटम पर आया और यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने देखा कि आप जो मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ से चेंज हो चुका है, ठीक है, जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पर आपने देखा है कि स्टार्ट हो चुकी है। अब जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है, लेट्स सपोज मैंने 23.6% पर बाइंग की, तो अभी मुझे पता चलता जाएगा यहाँ पर जैसे 38.20% जब रिट्रेस हुई तो यहाँ पर आपको देखें क्या मिली, रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया। इसी तरह जब आप देखते हैं 50% पर भी प्राइस ने कंसोलिडेट किया, क्योंकि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस कर रही है प्राइस। इसी तरह 61.8% पर भी प्राइस ने रिट्रेसमेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया, उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद 78.60% और 61.8% में काफ़ी टाइम तक जो आपकी प्राइस है वो कंसोलिडेट करती रही है। उसके बाद इसने इसको ब्रेक डाउन किया और अब आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पर मूव कर रही है। तो इस तरह आप डाउनवर्ड ट्रेंड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपवर्ड ट्रेंड का भी मैंने बता दिया, डाउनवर्ड ट्रेंड का भी बता दिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए आप बेसिकली इसको यूज़ करते हैं फिबोनाची को। आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है। तो सिंपल इन दैट वे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसमें मैंने आपको कंप्लीट फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, इसको हम किस पर्पज़ के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पर अपनी बाइंग करनी है, कहाँ पर आपने सेलिंग करनी है, इसको डाउनवर्ड ट्रेंड में कैसे अप्लाई करते हैं, अपवर्ड ट्रेंड में कैसे अप्लाई करते हैं। तो कंप्लीट मैंने आपको जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कंसेप्ट है क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।